हेलो बच्चों। तो अभी तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 4 तक पढ़ लिया है। क्वेश्चन एक बार जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों ने देखा था, अगर आपको पूरी वीडियो देखनी है तो मैं ऊपर लिंक दे देता हूँ, आप पूरी वीडियो देख लीजिए। मैं यहाँ पे एक बार रिकैप करा दे रहा हूँ हल्का सा, बस क्वेश्चन नंबर 4 का। वो भी कि क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों ने देखा था कि हमें लीस्ट नंबर फाइंड करना था जो हमें सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। मतलब एक कोई नंबर दिया है, हमें उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, जिससे कि तो हम उससे कितना सब्सट्रैक्ट करें, तो ये निकालना था हमें। मैंने आपको इसका मेथड बता दिया था। अब जो 5th क्वेश्चन है आपका, जो हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं, वो इसका ऑपोजिट है कि हम इसमें कितना माइनस करें, इसमें कितना सब्सट्रैक्ट करें, सॉरी सब्सट्रैक्ट तो हो गया, हम इसमें कितना ऐड करें कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। किस में ऐड करें? एक कोई भी नंबर हमें दिया जाएगा, तो हमें अब निकालना है लीस्ट नंबर टू बी एडेड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर को ऐड करने बनाने के लिए हमें कितना उसमें ऐड करना पड़ेगा, ये बताना है। तो कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे 525 है आपका पहला पार्ट, तो 525 में हम वही अपना डिवीज़न मेथड यूज़ करेंगे। 525 लिया, पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। पेयरिंग राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, यहाँ सिंगल बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम किसका स्क्वायर कराएंगे? 5 या उससे कम रहे तो 2 का हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 5 - 4 बचेगा 1। ऊपर का पूरा पेयर उतार लेंगे, हो 25 उतार लिया, कॉपी कर लिया, और 2 + 2 हो गया 4। अब किसका स्क्वायर कराएं जो इससे कम रहे? 1 का स्क्वायर कराएंगे, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। 2 का कराएंगे तो ठीक है, 3 से कराएंगे तो क्या ज़्यादा हो जाएगा? 3 4 जा 12, हाँ ज़्यादा हो जाएगा, तो हम यहाँ पे 2 से ही कराएंगे। तो 2 का स्क्वायर कराया, पहली बार 2 का कराया था, दोबारा भी 2 का ही कराया है। तो 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, और माइनस करेंगे तो बचेगा 41। ठीक है, तो हम 525 में कितना ऐड करें कि हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? तो वो पता करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इसका रिमाइंडर कितना बच रहा है, 41। तो मतलब ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं देयरफॉर 22 का जो स्क्वायर है वो छोटा है। किससे छोटा है? 525 से। तभी तो 41 बच रहा है। मतलब 22 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो जितना भी आएगा वो 525 से छोटा होगा। अगर छोटा नहीं होता तो 41 नहीं बचता। ठीक है, तो 22 का स्क्वायर छोटा है, हमें निकालना है कि परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, कितना ऐड करेंगे। तो हम अगला स्क्वायर कराते हैं 23 का। तो हम 23 का अगर देखें स्क्वायर, वो कितना होगा? नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, मतलब 23 का। 22 का तो हमने निकाल लिया जो कि 525 से कम है। 23 का, अब 23 का अगर आप स्क्वायर कराएंगे, आपको नॉर्मली स्क्वायर निकालना ही पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 23 × 23, तो आएगा आपका 529। अब 529 देखिए क्या हो रहा है, ज़्यादा जा रहा है। कितना ज़्यादा? वो अभी माइनस करके देख लेते हैं, तो आ जाएगा 529 - 525 जो कि बचेगा 4। तो हम ये कह सकते हैं कि हमें 4 ऐड करना पड़ेगा टू गेट द परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो यही हमसे पूछ रहा था कि लीस्ट नंबर हमें कितना ऐड करना पड़ेगा परफेक्ट स्क्वायर में। तो इस तरीके से निकलता है कि हमें 4 ऐड करना पड़ेगा। तो आप लिख सकते हैं हैंस द नंबर टू बी एडेड इज़ 4, और फिर उसके बाद हैंस द स्क्वायर रूट ऑफ, हैंस स्क्वायर रूट ऑफ 529 इज़ 23, क्योंकि हमसे पूछ रहा है कि अगला हमें एक परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट भी बताना है, जो भी अगला नंबर होगा। तो 525 हमें क्वेश्चन में दिया था, हमने ये निकाल लिया कि 4 आ गया। चलिए, अभी कहीं भी अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो नेक्स्ट एग्जांपल मैं फिर से बताने जा रहा हूँ, एक दूसरा सेम मेथड से करूँगा, और आपको समझना है कौन सा लूँ। चलिए, आपके लिए इस बार थोड़ा बड़ा लेते हैं, 4th मैं कर रहा हूँ 1825। ठीक है, और कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो वो भी क्लियर कर लीजिएगा। 4th
1825, ये आपका क्वेश्चन है। पेयरिंग बहुत ही इजी है, दो दो की पेयरिंग हो जाएगी। 1825 लिखा मैंने, राइट साइड से पेयरिंग स्टार्ट करी, दो दो की पेयरिंग हो गई आपकी। ये देखिए स्टार्ट करते हैं। ये 18 का इसका स्क्वायर हो सकता है, 4 का ही, 4 से ज़्यादा अगर हम 5 का करेंगे तो 18 से ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लिख दिया 4 4 जा 16, 2 बचा, 25 ऊपर से कॉपी कर लिया, 4 और 4 ऐड किया 8 हो गया, इधर 4 का स्क्वायर कराया था तो एक बार 4 ऊपर लिख लिया। अब अगला हमें किसका स्क्वायर कराएंगे जो 225 से कम रहे, तो अगला हम करा सकते हैं 2 से ही कराते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद ज़्यादा हो जाएगा। 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16। आप 3 से करा के देखिएगा इससे बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए 2 से करा रहा हूँ। 1 बचा और बचेगा आपका 6, तो 61 बचा माइनस करने पे। अब 61 रिमाइंडर बच रहा है, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसमें 61 बच रहा है। 40 मतलब 42 जो हमारा निकला वो क्या है, छोटा है। अगर हम 42 का स्क्वायर कराएंगे तो वो कम होगा, देयरफॉर 42 स्क्वायर इज़ लेस देन 1825 से। क्यों कम होगा 42 स्क्वायर, क्यों कम होगा इससे, क्योंकि हमारा रिमाइंडर बच रहा है। अगर यहाँ पे 0 बचता तो हम लिखते 42 स्क्वायर इक्वल्स टू 1825, अगर यहाँ पे 0 बचता, लेकिन यहाँ पे 0 तो बचा नहीं है, 61 बचा है, तो मतलब 42 स्क्वायर जो हमने अभी कराया है वो हमारा कम हो रहा है इससे, तभी तो रिमाइंडर बचा है। तो अब क्या कराएंगे फिर कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तभी तो रिमाइंडर बच रहा है। तो हम कितना ऐड कराएं इसमें, तो कितना ऐड कराएंगे, हम नेक्स्ट डिजिट का स्क्वायर निकालेंगे, मतलब नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर 43 का स्क्वायर कराएंगे। तो 43 का स्क्वायर आप नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन से कराइएगा, 43 का स्क्वायर आपका आएगा 1849, ठीक है। 43 इंटू 43 कराएंगे तो 1849 आएगा। अब 1849 कितना ज़्यादा है किससे, 1825 से, तो 1825 से कितना ज़्यादा है देख लेते हैं। 1849 कितना ज़्यादा है 1825 से, तो जब आप माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 24, तो मतलब ये 24 नंबर ज़्यादा निकला है हमारा आंसर। तो मतलब इसमें हम अगर 24 और ऐड कर देंगे तो हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है, तो हम लिख सकते हैं हेंस स्क्वायर रूट ऑफ कितना 1849 इज़ 43। यही हमें चाहिए था कि हमें नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर बताना था 1825 के बाद वाला, जो कि है स्क्वायर रूट ऑफ 1849 इज़ 43, ठीक है। तो इस तरीके से हम करेंगे, आप नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे और फिर उसमें से माइनस करके आंसर देंगे। ये दोनों हमारे आंसर हैं कि 24 जो है वो हम ऐड करेंगे इसमें, तो 1849 बन जाएगा, जिसका कि 43 स्क्वायर रूट होगा। क्लियर है, तो यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझा दिया है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बहुत ही ईजी क्वेश्चन। क्या करना है क्वेश्चन नंबर 6 में, कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज़ 441 मीटर स्क्वायर। एक आपके पास फाइंड द लेंथ ऑफ साइड, ठीक है, आपको साइड की लेंथ फाइंड करनी है ऑफ अ स्क्वायर। एक स्क्वायर है, उसका एरिया दिया हुआ है, एरिया बीच वाला पोर्शन होता है, पता होगा आपको। तो एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है 441 मीटर स्क्वायर। और आपको इसका स्क्वायर का एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि स्क्वायर जितनी भी साइड होती है, जैसे एक साइड ये है एक साइड ये है, तो मैं दो साइड्स को अगर मल्टीप्लाई कर रहता हूँ तो वो स्क्वायर के बराबर होता है, स्क्वायर के एरिया के बराबर होता है। और साइड तो सेम होती है स्क्वायर की चारों, तो अगर हम इसको a मान लेते हैं तो ये भी a होगी, ये भी a होगी, ये भी होगी, बट हम किसी दो a को मल्टीप्लाई कराएं तो 441 आ जाता है। तो वही चीज़ है, मतलब हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू साइड का स्क्वायर। जैसा अभी मैंने आपको बताया, साइड को हमने यहाँ पे क्या माना है, a माना है, ठीक है। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं लेट द साइड ऑफ स्क्वायर बी ए। आपने a मान लिया, तो अब क्या होगा, फिगर अलग है ध्यान रखिएगा। तो अब क्या होगा, a मान लिया आपने, तो आपका हो जाएगा एरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा a स्क्वायर। लेकिन हमें क्वेश्चन में जो गिवन है एरिया वो क्या है,
वो है आपका 441, तो आप यहाँ पे एरिया की जगह पे 441 पुट कर देंगे। फॉर्मूले के हिसाब से ये ए स्क्वायर है, तो ए की वैल्यू निकालनी है, तो या पहले हम इधर लिख देते हैं आपके लिए ए स्क्वायर इक्वल्स टू 441, बस मैंने इसको इधर उधर लिख दिया है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ए इक्वल्स टू √441, क्योंकि ए स्क्वायर इक्वल्स टू 441, तो ए की वैल्यू क्या होगी, √441। अब √441 निकालना है, तो यहाँ पे आप डिवीज़न मेथड से भी निकाल सकते हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं, आप रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड से भी निकाल सकते हैं, तो आप किसी से भी निकालिएगा। चलिए मैं आपके लिए एक बार प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल देता हूँ। 441 का एलसीएम ले लेता हूँ, आपका आ जाएगा 3 1 जा 3 और 14 हो गया, 3 4 जा 12, 21 3 7 जा 21, एक बार और 3 से करते हैं, 3 4 जा 12, 27 3 9 जा 27, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, ये सारे आपके फैक्टर्स आ गए। तो हम अंडर रूट लिख सकते हैं 3 × 3 7 × 7, पेयरिंग कर दी, पेयर करके हम बाहर निकाल लेते हैं 3 × 7, मतलब ए की वैल्यू आ गई 3 7 जा 21 मीटर। इसकी ए की वैल्यू, ए क्या है, साइड है, तो आप लास्ट में लिखेंगे कि हैंस, आप लास्ट लाइन लिखेंगे हैंस द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज़ 21 मीटर। क्लियर है, ठीक है। अगर डाउट है तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। इन अ राइट ट्राइंगल ए बी सी, एक राइट ट्राइंगल है ए बी सी। चलिए पहले हम क्वेश्चन का नंबर डालते हैं, फिर उसके बाद एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं ए बी सी, जिसमें आपका बी पे 90 डिग्री बोल रहा है। ये क्वेश्चन में दिया है बेटा, हम कुछ भी अपने आप से नहीं कर रहे हैं। ए और सी इधर ले लिया मैंने। अब क्या कह रहा है, ये कोई भी आप ए सी ऊपर नीचे कहीं भी ले सकते हैं, बी फिक्स है, बी की पोजीशन उसने दे रखी है कि बी पे 90 डिग्री बनना है। पहला पार्ट मैं कर रहा हूँ, सेकंड आप खुद से करिएगा। पहले में दिया हुआ है ए बी, आपको दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। बी सी है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको ए सी फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में। आपको मतलब 2 लेंथ दी हुई, कौन कौन सी लेंथ दी हुई है, ए बी 6 सेंटीमीटर, इसको फिगर में लिख लेंगे। आप दोबारा दूसरे क्वेश्चन के लिए दूसरी फिगर बनाएंगे, ठीक है। ए बी इसी क्वेश्चन, इसी फिगर में दूसरा क्वेश्चन नहीं होगा, मतलब इसका सेकेंड पार्ट जो होगा वो उसके लिए अगला राइट एंगल बनाइएगा। ए बी 6 है, बी सी कितना है 8 है, बी सी 8 है हमारे पास, और ये हमसे पूछ रहा है, तो हम इसको ए सी को x मान लेते हैं, ठीक है। लिख भी देते हैं, लेट सॉल्यूशन, लेट द साइड ए सी बी एक्स। क्लियर है, कुछ भी नहीं किया हमने, ए सी को x मान लिया। अब क्या करना है, अब बेटा एक पाइथागोरस थ्योरम होती है, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, इसको लर्न कर लीजिएगा, ये आपके आगे पूरी काम आने वाली है। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि जो हाइपोटेन्यूस है बेटा, 3 साइड्स होती हैं, जिन तीनों साइड के इसके अलग अलग नाम होते हैं। क्या क्या नाम होते हैं ये मैं आपको समझा देता हूँ। ये होती है जो आपकी स्लैंट होती है, तिरछी होती है, या जो कहें 90 डिग्री के जो जस्ट ऑपोजिट सामने होती है, इसका नाम क्या होता है। देखिए नाम मैं बता रहा हूँ, 90 डिग्री बी पे बन रहा था, बी पे 90 डिग्री बनना, इसके सामने कौन सी साइड से, कहीं भी देखेंगे इसके सामने जो साइड है वो है ए सी, तो जो हमेशा 90 डिग्री के सामने होगी उसको बोलेंगे हाइपोटेन्यूस, ठीक। हाइपोटेन्यूस हो गई। जो खड़ी लाइन होगी उसको बोलेंगे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ये हो गई। और जो नीचे लेटी हुई लाइन होगी उसको बोलेंगे बेस। तो ये 3 लाइनें होती हैं, हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर और बेस। तो आपका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। कुछ नहीं बेटा, बहुत आसान है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। आपको साइड्स गिवन थी, आपने इसमें लिख ली, आपको पाइथागोरस थ्योरम पता है तो आप बहुत इजीली निकाल लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, सबसे पहले करते हैं हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस यहाँ पे कौन सी साइड है हमारी, x है, वैसे तो AC है, तो पहले हम अभी AC लिख लेते हैं, फिर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर।
ये होता है आपका। हमने तीनों साइड्स के नाम लिख लिए। हाइपोटेन्यूस ये थी, AC थी, परपेंडिकुलर AB थी और बेस BC था। तो हमने तीनों का स्क्वायर लिख लिया। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। आप पहले बेस बाद में परपेंडिकुलर भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ऐड हैं, चाहे पहले इसको इससे ऐड करें, इसको इससे ऐड करें, बात बराबर होगी। अब AC की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में क्या है, जो इस क्वेश्चन में है, इसमें हमें फाइंड आउट करना है AC, तो हमने इसको x मान रखा है, x स्क्वायर। AB क्वेश्चन में गिवन है 6 स्क्वायर प्लस BC भी क्वेश्चन में गिवन है 8 स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 36, 8 8 जा 64, आ गया 100। तो x स्क्वायर की वैल्यू आई है 100, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी √100, जो कि आप इसका अंडर रूट निकालेंगे तो आएगा 10 सेंटीमीटर में था, हाँ सेंटीमीटर में था, तो आपकी x की वैल्यू आ गई 10। सो AC इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। क्लियर है? ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है अ गार्डनर हैज़ 1000 प्लांट्स। एक गार्डनर के पास जो थे वो 1000 प्लांट्स थे। ही वॉन्ट्स टू प्लांट these in such a way that the number of rows and number of columns remains same. Find the minimum number of plants he needs more for this. ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है कि 1000 एक नंबर दिया हुआ है, उसमें हम कितना ऐड कर दें कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। चलिए, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है आपका, तो मैं प्रैक्टिकली समझाता हूँ कि एक गार्डनर है जो पौधे लगाता है, प्लांट्स लगाता है रोज़ और कॉलम में। रोज़ और कॉलम कैसे, मतलब यहाँ 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 और यहाँ यहाँ यहाँ। तो जितने रोज़ लगाता है वो उतने कॉलम्स में प्लांट लगाता है। जैसे 1 2 3 4 इधर लगाए तो 1 2 3 4 इधर लगाएगा। अगर 5 लगाएगा, मान लीजिए इधर 5 किए हैं, तो ऐसा नहीं इधर 5 इधर 4 हैं, इधर भी 5 लगाएगा। हमेशा एक स्क्वायर टाइप में चलाता है वो अपने प्लांट्स को। तो उसने अभी 1000 उसके पास प्लांट्स हैं, ठीक है। तो क्या 1000 एक परफेक्ट स्क्वायर है, जो कि हमें पता है कि नहीं है। क्यों नहीं है, इसकी प्रॉपर्टी मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में बताई थी, क्योंकि इसमें 3 ज़ीरोज़ हैं, तो हम इसको क्लियरली बोल सकते हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम किसमें कितना ऐड कर दें, मतलब वो कितने और प्लांट्स लाए। अगर वो प्लांट्स लाएगा तो बच जाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर तो बन नहीं पाएगा। तो क्या वो और कितने प्लांट्स खरीद के लाए कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हमें ये तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन हम इसको करेंगे अपने उसी मेथड से जो अभी तक हम लोग कर चुके हैं। कौन सा मेथड, वही वाला, जल्दी से देख लेते हैं। मैं आपको ये थोड़ा सा प्लांट बताऊंगा, वो थोड़े सा फास्ट बताऊंगा। हेयर प्लांट्स इक्वल्स टू प्लांट्स कितने हैं 1000। अब 1000 की पेयरिंग कर लेंगे, तो ये पेयरिंग हो गई। जल्दी से स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करेंगे, रिमाइंडर देखेंगे कितना बच रहा है और किसका एक स्क्वायर आ रहा है। तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, 1 बचेगा, 00 कॉपी कर लिया ऊपर से, और 3 + 3 हो गया 6, इधर लिख दिया 3 क्योंकि मैं 3 का स्क्वायर कराया है, ठीक है। अब कितने से कराएं, 1 जा 2 जा अगर हम कराएंगे, देखिए ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 1 से ही कराएंगे। 1 ऊपर लिख दिया, 1 6, रिमाइंडर बचा आपके पास 39, ठीक है। रिमाइंडर 39 बच गया। अब देखिए हमने किसका स्क्वायर कराया था 31 का स्क्वायर कराया, तब भी रिमाइंडर 31 बच गया। मतलब 31 जो का स्क्वायर जो है वो छोटा है, तभी तो रिमाइंडर बच रहा है। तो 31 का स्क्वायर जो है वो छोटा है किससे, 1000 से छोटा है। तो अगला क्या, नॉर्मल क्या होगा, तो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर देखते हैं। नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर किसका, 32 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 1024। ये आपको करना पड़ेगा सॉल्व खुद से, मुझे याद है मैंने डायरेक्ट लिख दिया। हेंस, तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिला, हेंस नंबर टू बी एडेड, कितना नंबर हम ऐड करेंगे, माइनस कर देंगे, 1024 माइनस 1000, तो कितना बच गया 24। तो हमें पता चल जाएगा कि उसको जो है 24, यहाँ पे नंबर नहीं सॉरी प्लांट्स होगा, मैंने पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही कर दिया। तो मैं इसमें आपकी फाइनल लाइन लिख देता हूँ, हेंस द गार्डनर रिक्वायर्स 24 मोर प्लांट्स। गार्डनर को 24 मोर प्लांट्स चाहिए होंगे। बिल्कुल नंबर टू बी एडेड वाला क्वेश्चन था, जो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन था, ठीक है।
तो ये आपका 8th क्वेश्चन भी हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन, ये आप लोग होमवर्क करिएगा, मैं नहीं करा रहा हूँ, मैं आपको समझाया दे रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन क्या है, देयर आर 500 चिल्ड्रन इन अ स्कूल, फॉर अ पीटी ड्रिल दे हैव टू स्टैंड इन सच अ मैनर दैट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, हाउ मैनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट इन द अरेंजमेंट। अब लेफ्ट आउट बोल रहा है, मतलब अभी जो हम लोगों ने पहले वाला क्वेश्चन जो किया था, मतलब पिछली एक्सरसाइज में, मतलब पिछली वीडियो में जो लास्ट क्वेश्चन था कि हम कितना सब्सट्रैक्ट करेंगे। अभी ऐड वाला तो मैंने आपको ये बता दिया कि 1000 में हम कितना ऐड करेंगे। अगर मैं आपसे पूछता कि 1000 में कितना सब्सट्रैक्ट करेंगे, मतलब वो प्लांट और ख़रीदना नहीं चाह रहा है, वो कह रहा है जितने बच जाएँ उतने बच जाएँ, मुझे कोई मतलब नहीं है। तो सब्सट्रैक्शन वाला भी हो सकता था। तो वैसे ही वहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन की एक पीटी ड्रिल हो रही है जिसमें बच्चों को रोज़ में खड़ा किया गया, अलग अलग रोज़ में। तो जितनी रोज़ हैं उतने ही कॉलम्स भी हैं, ठीक है। तो अब कितने बच्चे बच जाएंगे, यहाँ पे एक्स्ट्रा बच्चे तो ला नहीं सकते हैं, तो बच्चे तो बच जाएंगे, उनको लाइन से हम हटा देंगे। तो वही करना है। और नंबर कितने दिया है हमें, आपको रफ एक आइडिया दे देता हूँ। हमें 500 बच्चे दिए हैं, मतलब 500 में हम रोज़ और कॉलम में बच्चों को खड़ा करेंगे और कितने बच जाएंगे। तो आपको सिंपली वो करना है, इसका डिवीज़न मेथड यूज़ करना है। डिवीज़न मेथड आप बिल्कुल यहाँ पे 500 करके निकालेंगे, तो जिसका भी स्क्वायर आएगा और जितना भी रिमाइंडर बचेगा, तो जितना भी रिमाइंडर बचेगा वही आपके लेफ़्ट आउट चिल्ड्रन होंगे। बस आपको कुछ करना ही नहीं है, सिंपली आपको 500 का डिवीज़न मेथड कर देना है, जितना रिमाइंडर बच जाता है वही आपके बचे हुए बच्चे हो जाएंगे। इतना आप लोग कर लेंगे। अगर डाउट आता है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू क्लास। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 7। उसका लिंक मैं आपको ऊपर दे देता हूँ, आप देख लीजिएगा। मन लगा के पढ़िए बच्चों, कोई भी डाउट आ रहा है आप बिल्कुल कमेंट में बेझिझक पूछिए। चलिए, थैंक यू।